बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप हमेशा अल्लाह के इज़्ज़ामान में रहें। रबड़ी तो आप सब ने बहुत खाई होगी, लेकिन ब्रेड रबड़ी एक बार जिसने भी ट्राई की वो हर किस्म की रबड़ी का टेस्ट भूल जाएंगे। ये इतने मजे की बनती है। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत आसानी से और क्विक बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर। एक फ्राई पैन लेंगे, इसमें शुगर हाफ कप लेंगे। शुगर को फ्राई पैन में धीमी आंच पे कैरमलाइज करेंगे और बहुत एहतियात से इसको कैरमलाइज करनी है कि जल ना जाए। जब तक ये कैरमलाइज होंगे, हम एक और बर्तन में 1 kg दूध को बॉयल करने के लिए रख देंगे। दूध को मीडियम फ्लेम पे इतना बॉयल करेंगे कि ½ kg रह जाए। साथ साथ स्पून चलाते रहेंगे, इससे बलाई जमती रहेंगी। बलाई को भी इसमें ऐड करके हम इसको दूध को अच्छी तरह पकाते जाएंगे मीडियम लो फ्लेम पे, जब तक दूध थिक हो जाए। ये देखिए इसके ऊपर बलाई जमती रहेगी और दूध जो है वो साथ साथ थिक होते रहेंगे। स्पून चलाना मत रोकिए कि दूध लग ना जाए। इस स्टेज पे 2 टेबलस्पून मजीद शुगर ऐड करेंगे और 4 से 5 इलायची भी अच्छी खुशबू के लिए। इस स्पून को इसी तरह साथ साथ चलाते जाएंगे। दूध काफी हद तक ड्राई हो चुकी है। 1 कप ड्राई मिल्क ऐड करेंगे और ड्राई मिल्क को लो फ्लेम पे साथ साथ चम्मच चलाते हुए इसको पकाते रहेंगे। ये मजीद थिक होती रहेगी। ये बहुत मजे की रबड़ी बनती है। अगर आपके पास बर्फी या खोया है तो वो ड्राई मिल्क की जगह ऐड करें। कैरमलाइज शुगर जो है वो स्टेज पे ऐड करेंगे। ये देखिए एकदम से इसका कलर चेंज और बहुत खूबसूरत हो जाएगी। 1 टेबलस्पून देसी घी ऐड करनी है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट बनेगा रबड़ी का। अगर देसी घी नहीं है तो आप इसकी जगह बटर भी ऐड कर सकते हैं। साइड पे बलाई जम रही है, आपने स्पून को रोकना नहीं है, साथ साथ चलाते जाने हैं ताकि ये मजीद थिक हो जाए। इसकी कंसिस्टेंसी काफी थिक होनी चाहिए, तब जाके ये रबड़ी कंप्लीट होगी। ये देखिए थिक होने लग गई है, कंसिस्टेंसी इतनी रहनी चाहिए। अब हमारी रबड़ी जो है बिल्कुल रेडी है। फ्लेम को ऑफ करें। अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ब्रेड की स्लाइसेस ले लीजिए, इनको प्लेन करें और कॉर्नर्स को इसका ब्राउन हिस्सा कट करें। फ्रेश मलाई या क्रीम इस पे अच्छी तरह फैला लें और ड्राई फ्रूट्स से ऊपर से गार्निश करें। ड्राई फ्रूट्स को क्रश कर लें। ये आसानी से रोल हो जाते हैं, इस तरह रोल बना लें। इसी तरह सारे ब्रेड जो है ब्रेड की स्लाइसेस इसी तरह रेडी करें। एक बर्तन में इनको रख लें। जो रबड़ी बनाई थी वो इसके ऊपर अच्छी तरह फैला दें ताकि ये तमाम रोल इससे कवर हो जाए। ये अच्छी तरह इसके साथ एब्जॉर्ब हो जाएंगे। क्रीम या मलाई जो है ऊपर से भी गार्निश करें और ड्राई फ्रूट्स के साथ इसको गार्निश करें। ये गार्निश हो चुके हैं। जबरदस्त लुक देखने में, और जितना देखने में ये जबरदस्त लगती है उससे कहीं ज्यादा ये मजेदार बनती है। आप जो है एक दफा ट्राई करें, मेरा दावा है कि आपको आपकी फैमिली के हर मेंबर को बहुत ज्यादा पसंद आएगी और रोज इसकी फरमाइश आएगी, क्योंकि ये जो आम रबड़ी होती है उससे कहीं ज्यादा मजे की बनती है। अपने मेहमानों को भी ये सर्व कर सकते हैं, उन्हें भी बहुत पसंद आएगी, इसलिए जरूर इसको ट्राई करें। 1 घंटे के लिए आप इसको रेस्ट दे दें रेफ्रिजरेटर में, मजीद ये मजेदार हो जाएंगे। 1 घंटे के बाद प्लेट में इसको सर्व करें।
इसका टेस्ट बिल्कुल शौरी खीर की तरह बनती है। ये देखिए कैसे जबरदस्त बनी। आप इसको एंजॉय करें, इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएंगी। दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच।